बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, क्योंकि सीयूटी यूजी 2025 एडमिशन के संदर्भ में ए टू जेड डिटेल आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ ये चैनल इलाहाबाद विश्वविद्यालय पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, यानी कि जो भी यूनिवर्सिटी की न्यूज होगी वर्ष भर 365 दिन, ठीक है, आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। किसी प्रकार की अपडेट हो तो आप जुड़ जाइएगा। अगर आप चैनल को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे पिछले 2-3 वर्षों का आप यहाँ पे अगर देखेंगे ओवरव्यू, तो पूरी यूनिवर्सिटी की ही अपडेट है यहाँ पे, ठीक है। तो जुड़िएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि आपको इस चैनल से जुड़ना क्यों है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से समाधान है, ठीक है, और विश्वविद्यालय के संदर्भ में बहुत अच्छा अनुमान है। तो एक्सपीरियंस अच्छा है। आप सीयूटी यूजी में एडमिशन मतलब एंट्रेंस अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, और आप जो है आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, और आपके मन में अगर चलेगा कि हाँ ये चीज किससे पूछे, वो चीज किससे पूछे, तो आप याद रखना कि आप इस चैनल से अगर जुड़ गए हैं तो आप फिर इधर उधर कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके मन में कोई भी क्वेरी आएगी तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं लाइव भी आता हूँ, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके मुझसे टेलीग्राम पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे बच्चों को कॉल भी करके बात कर लेता हूँ, कोई सी दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आप मुझ तक पहुंच ना पाए। थोड़ी सी आपको एफर्ट लगानी है। आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। इंस्टाग्राम केवल सूचनाओं के परिप्रेक्ष्य से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हर एक कट ऑफ की अपडेट वहां मिलती रहेगी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। केवल टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए ग्रुप, ठीक है, वहां पे आपको एडमिन को पर्सनल मैसेज कर देना अगर किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है। अगर आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीसीए, बीपीए, बीएफए, बीवॉक, मीडिया स्टडीज, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के कई कोर्सेज हैं, ठीक है। और अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो आप एक चीज केवल करिए कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। सबसे पहले आपने सीयूटी का अपना एंट्रेंस दिया, ठीक, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के पहले, क्योंकि रिजल्ट हमेशा सीयूटी का लेट में आता है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चालू हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो समर्थ पोर्टल पर होता है। लास्ट ईयर समर्थ पोर्टल पे हुआ था, ठीक है। अब ये जब होगा तो मैं बताऊंगा, इसको करना भी समझाऊंगा। अब इसको केवल ऐसा समझो कि वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो सीयूटी में बच्चे सम्मिलित हुए हैं वो जाके रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ठीक है। करने के बाद क्या होगा, आप लोग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद सीधा आप अपना रिजल्ट वगैरह जो है, अब जो रजिस्ट्रेशन आपने किया होगा उसी में आप लगा देंगे। कभी कभी क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है, कभी पहले हो जाता है। अगर लेट होता है तो पहले हो जाता है, ठीक है। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो सीयूटी में आपने दी है वही आपको डालकर, आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर ये वो डालकर अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की समर्थ पोर्टल पे अपना जो है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना। इसके बाद आप लोग का जो डाटा है उसके अनुसार कट ऑफ विश्वविद्यालय जारी कर देता है, ठीक है। अब अगर उस कट ऑफ में है आप, अब एक चीज अभी मैं बताऊंगा कट ऑफ बनती कैसे है, बहुत ध्यान सुनिए। अभी आप मान लीजिए कि आपका जो नंबर आया है, ठीक है, उसी के आधार पर जो विश्वविद्यालय अपना एक कट ऑफ जारी कर देता है। अगर उस कट ऑफ के अंतर्गत जो नंबर आपका कट ऑफ में गया, अगर उसके अंतर्गत आपके स्कोर आ रहा है कि हाँ चलो भैया, मान लो कि कट ऑफ में अगर 400 गया, ठीक है, और आपका जो है 420 है, तो आपका टॉप के अंतर्गत आ गया, आपका टॉप से ज्यादा ही आपका, आप जो है अगले दिन काउंसलिंग अपनी कराएंगे, ठीक। अगले दिन क्या, जिस दिन उसका डेट रहेगा उसी दिन जो है ऑनलाइन आपका काउंसलिंग होगा समर्थ पोर्टल पर, ठीक है। अब जब ऑनलाइन काउंसलिंग हो उसमें फीस सबमिट वगैरह करेंगे, उसके बाद आपका फिर काम हो जाएगा। तो ये पूरी यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस रहता है। ये मेन कैंपस रहता है। एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना, 8 एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे जैसे सीएमपी हो गया चौधरी महादेव प्रसाद महाविद्यालय, एडीसी हो गया इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें आईएसडीसी स्पेशल डिग्री कॉलेज, ठीक, इसके बाद जेटीजीडीसी यानी जगतांश गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये केवल गर्ल्स का है। इसके बाद आरटीएमएम राशि टंडन महिला महाविद्यालय, ये भी केवल गर्ल्स का है, ठीक है। इसके बाद जो है एसएस खन्ना सदन लाल सावल दास खन्ना महाविद्यालय, ठीक, ये भी गर्ल्स का है। इस तरह करके आपके जो है बहुत से, यानी 8 से एफिलिएटेड कॉलेज हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, ठीक है। तो उन सब में एडमिशन के लिए उन सब की वेबसाइट पे, और किसी में ऑनलाइन होता है, किसी में ऑफलाइन होता है। जैसे जेटी का ऑनलाइन होता है, एसएस खन्ना का ऑफलाइन होता है, ठीक है। आईएसडीसी का, सीएमपी का ऑनलाइन होता है, एडीसी का ऑफलाइन होता है। इस तरह आपको उनकी वेबसाइट पे उनके कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है। किसकी कब कट ऑफ आएगी, किसका कब एडमिशन चालू होगा, ये हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बता देंगे। याद रखिए 365 दिन की हर एक पल की, प्रतिपल प्रति क्षण की अपडेट आपको इस चैनल से मिलेगी। अब समझिए कट ऑफ बनेगी कैसे। एक चीज याद रखिएगा, इस बार से क्या है कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, ठीक है, बीएलएलबी में, ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट की क्राइटेरिया सेम ही दिख रही है। आप पिछली बार क्या था, 850 में कट ऑफ बनती थी। 200 का जनरल टेस्ट होता था, 200 का लैंग्वेज, नहीं 250 का जनरल टेस्ट होता था, 200 का लैंग्वेज होता था, 200 का डोमेन होता था। 2 डोमेन कंपलसरी होता था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो 400 नंबर डोमेन का, 200 लैंग्वेज का, 600 और 250 नंबर जो जनरल टेस्ट का, यानी 600, 250, 850 नंबर का कट ऑफ बनता था, ठीक है। बीए वगैरह का, बीए, बीएससी का, बीकॉम वगैरह का, बीएलएलबी वगैरह का 650 में बनता था, क्योंकि एक डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज से यहाँ कट ऑफ बनती थी इन सब विषयों की। तो इस बार क्या है, 750 में बीए वगैरह की, बीएससी वगैरह की बनेगी कट ऑफ। कैसे,
यानी कि अब की बार क्या है कि 200 नंबर 250 नंबर का जनरल टेस्ट, 250 नंबर का आपका जो है लैंग्वेज, ठीक है, और 250 नंबर का डोमेन हो जाएगा। एक ही डोमेन अब इस बार जो है कि अगर एक डोमेन है तो आपके एक ही डोमेन पे होगा एडमिशन। मान लीजिए आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया, किसी डोमेन को नहीं दिया, लैंग्वेज नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज नहीं दी है उसकी जगह पे जीरो ऐड होगा। जीरो प्लस आपका जनरल टेस्ट में जितना नंबर है प्लस लैंग्वेज में, लैंग्वेज और डोमेन दिए, जनरल टेस्ट नहीं दिया तो लैंग्वेज का नंबर और जो है जनरल डोमेन का नंबर, ठीक है, जोड़ा जाएगा, और जनरल टेस्ट नहीं है तो उसका जीरो नंबर जोड़ा जाएगा। इस तरह कट ऑफ आपकी बनेगी। जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हम बीए, बीएससी, बीकॉम पे और डिटेल चर्चा करेंगे, और आने वाले समय में हम करते ही जाएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोग को किस विषय पर वीडियो चाहिए। ठीक है, हर्ष प्रजापति आपके लिए इनफ है, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते रहिएगा, अपने दोस्तों को करवाते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो भी समस्या आपको लगती होगी ना कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, वो बहुत सूक्ष्म है हमारे लिए, तो बहुत जल्दी आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, कहीं आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे चैनल पे, आप तो अभी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए परेशान है, ठीक है, यहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम, उसके साथ ऊपर जो आपके पीएचडी वाले बच्चे आ जाते हैं, उन सबके संदर्भ में यहाँ ही बताया जाएगा आपको। पीएचडी के संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन चैनल है। तो अगर आप एक बार जुड़ जाते हैं तो आप यूजी से लेकर पीएचडी तक की अपडेट आपको मिलती रहेगी, इसीलिए आपको यहाँ जुड़ना है। ठीक है, साथ साथ आपको बीए में एडमिशन लेना, बीएससी में लेना है, आपको सभी याद रखिएगा। अगर आपको मेन कैंपस में चाहिए तो कट ऑफ में बता दे रहा हूँ कि जैसे मेन कैंपस में अगर बीए में चाहिए 750 में अगर आपकी कट ऑफ बन रही है तो आपका नंबर कम से कम 450 तक है तो आप एकदम सेफ है, और उससे भी कम है तो भी सेफ ही है। ठीक है, यानी कि 350 से 450 में ही आपकी कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यू ओबीसी से हो तो 400 मान लो, 400 के एवरेज में अगर नंबर तो आप सेफ हो। ठीक है, 350 से 400 में। इसके बाद अगर आप SC ST हो, ST वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, ऑल कैंडिडेट है। SC वाले क्या है कि आप लोग 250 नंबर है, 300 है तो एकदम सेफ हो। ये हो गया मेन कैंपस। एफिलिएटेड कॉलेज में देखो भैया कुछ नहीं, आप याद रखिएगा, आप बीए में है 750 में कम से कम 100 नंबर तो पा ही जाते हैं आप लोग गिरे पड़े स्थिति में। और याद रखो जनरल वालों को 100 नंबर अगर है तो किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद SC ST OBC WS उन लोग को तो आप लोग 0 नंबर होगा तब भी एडमिशन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। बाकी सीट खाली रह जाती है ना, तो नॉन CUT जो CUT का एडमिशन नहीं दिए, एंट्रेंस नहीं दिए थे, तो उनको एडमिशन मिलता है। तो अब आपके मन में होगा कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब से क्या चीज होगा। देखो हर साल क्या होता है, पीजी एडमिशन जब अपने अंतिम चरण में आता है, यानी कि जुलाई लास्ट में आता है, तब एडमिशन स्टार्ट होता है। तो याद रखिए जुलाई लास्ट से लेकर अगस्त के फर्स्ट वीक तक अगर आप लोग का CUT का रिजल्ट आ जाता है अपने टाइम के अनुसार, तब आपका काउंसलिंग वर्क आराम से जो जुलाई लास्ट तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी इससे पहले भी हो सकती है अगर रिजल्ट आपको जल्दी आ गया। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आप लोग इधर उधर परेशान मत होइएगा। हाँ, CUT की जो है 2-3 प्लेलिस्ट है हम लोग के चैनल पे, उसको देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मिलेगी, जैसे हॉस्टल वगैरह कितना है, कैसा है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा। फीस उस स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो बन चुकी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जाकर देख लीजिएगा। आपकी हर एक समस्याओं का समाधान पहले से ही है, आप चैनल में विजिट करिएगा। आपकी कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगी तो देख लीजिएगा। बाकी एडमिशन के बाद लाइब्रेरी कार्ड, ठीक है, कैसे बनता है, वाईफाई वगैरह कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्पेशल सीरीज की एक प्लेलिस्ट है, आई बटन पर लिंक आ रही होगी, जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, तो हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। याद रखिए यहाँ पे आपकी मतलब काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर आपके एडमिशन के बाद के वेरिफिकेशन तक हम आपको एक एक चीज बता देंगे, कहीं आपको परेशान नहीं होना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी के संदर्भ में है, इसीलिए कहता हूँ अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर रखिए विश्वास। हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर भी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।